नमस्कार मित्रों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मीन राशि वालों, आने वाले अगले 5 दिन 27 अगस्त से 31 अगस्त का समय हो जाइए सावधान, क्योंकि आपके हाथों एक बड़ा पाप हो सकता है। और यहाँ इसकी माफ़ी आपको तभी मिलेगी जब आप इसका पश्चाताप करेंगे, और इसका पश्चाताप करना इतना आसान नहीं है। आज की वीडियो में देंगे आपको पूरी जानकारी, गंभीर सलाह और कौन सी गलतियां करने से आपको बचना है, कौन सी सावधानियों का पालन करना है, और कई बेहतरीन जानकारियां ज्ञान की प्राप्ति होगी। वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा। खास ज्योतिषाचार्य द्वारा ग्रह गोचर के आधार पर आज की वीडियो का निर्माण हुआ है। सबसे पहले सच्चे शिव भक्त इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिए। यकीनन आपके सारे बिगड़े काम अवश्य बनेंगे। अगले जो 5 दिन है दोस्तों, आपके जीवन के जो अधूरे काम थे उसे पूरा करने के लिए बेहतरीन है। मान लीजिए आपका कोई काम रुका हुआ था, आपका कोई काम अटका हुआ था, उन कामों पर आप फोकस करिए। वहाँ अच्छे परिणाम ये 5 दिन आपको देंगे। और साथ ही साथ नए काम तो करते ही रहने हैं। लेकिन दोस्तों, एक पाप जाने अनजाने में आपके हाथों हो सकता है। वो जरा आप संभल कर रहिएगा, वो जरा आप बच कर रहिएगा। हो सकता है रास्ते पर आपको कोई वृद्धजन दिखाई दे और वो आपसे कुछ मांगे, चाहे तो वो आपसे पैसे मांगेंगे या खाने को कुछ मांगेंगे। तो वहाँ उन्हें नज़रअंदाज आप मत करिएगा, क्योंकि देखिए कहते हैं पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। यानी हो सकता है किस रूप में भगवान हमारे सामने आ जाए और हम उन्हें नकार दें। बात को आप गंभीरता से समझिएगा। आने वाले 5 दिनों में इस बात का ध्यान रखना है, और आगे गलती हुई है, पीछे गलती हुई है तो उसे भूल जाना है। लेकिन अब वो गलती नहीं होनी चाहिए कि अगर आपसे कोई कुछ मांग रहा है तो कोशिश यही करनी है कि आप उन्हें खाने का कुछ दें। पैसा तो देने भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर उस व्यक्ति ने पैसों का दुरुपयोग किया तो पाप भी आप ही को लगता है। तो खाने का, अगर कोई भूखा नज़र आ रहा है तो उसे खाने का आप कुछ ज़रूर दें, क्योंकि अन्नदान सबसे महादान है। लेकिन दोस्तों, कभी भी जीवन में अगर आपको कुछ बड़ा करना है, बड़ा आदमी बनना है, बड़े स्तर पर जाना है, तो ज़रूरी नहीं है कि हमें 2 नंबर का ही काम करना होगा। कई लोगों के मन में यही रहता है कि उसने तो 2 नंबर का काम किया है और आज वो वहाँ पहुँच गया। लेकिन ऐसे लोगों को कभी भी सफलता हमेशा के लिए नहीं मिलती। सफलता मिली है, कल फिर छिन जाएगी, या पैसा गलत जगह ही जाएगा, ऐसा उनके साथ होता है। लेकिन आप मेहनत करके भी आगे बढ़ सकते हैं। बस आपको ज़रूरत है थोड़ा दिमाग लगाने की। आपको एक से ज़्यादा आय के स्रोत पैदा करने होंगे, और जो इंसान इस काम को करने में सफल हो गया उसका काम बहुत जल्दी हो जाएगा। अतिरिक्त आमदनी के लिए, यानी कि अत्यधिक पैसा कमाने के, आप फ्रीलांसिंग पर काम कर सकते हैं। ग्रह गोचर के हिसाब से बहुत अच्छे योग वहाँ पर निर्मित हो रहे हैं। आपके हाथ एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट लग सकता है। कैरियर एंड बिजनेस के लिए आपकी उन्नति तय है। आपका मन जो है वो धार्मिक और सामाजिक कार्यों में लगने वाला है, और अचानक से धार्मिक यात्रा के प्रोग्राम निर्मित होने वाले हैं। साथ ही साथ गुड लक दरवाजे पर दस्तक देता नजर आ रहा है, लेकिन दरवाज़ा आप सही समय पर खोलेंगे तो अच्छा रहेगा। कई बार दोस्तों हम आलस्य में रह जाते हैं और अभिमान छोड़ नहीं पाते, और ऐसे इंसान जीवन में कभी कुछ नहीं कर पाते। 4 दिन की ज़िंदगी है, 2 दिन आपके पक्ष में रहेंगे, 2 दिन आपके खिलाफ रहेंगे। जिस दिन पक्ष में हो उस दिन अभिमान मत करना, जिस दिन खिलाफ हो उस दिन धैर्य धारण करना। आपके लिए बहुत अच्छा समय ये बन जाएगा। किसी के लिए समय नहीं रुकता। आप भले जिसके लिए भी रुक जाइए कि मेरा दोस्त आ रहा है, मेरा मित्र आ रहा है, लेकिन समय किसी के लिए नहीं रुकता। समय के लिए कोई पराया या अपना नहीं है। अगर दोस्तों जीवन में एक कदम पीछे करके 2 कदम आगे जाने का मौका मिले तो ऐसा करने में चूकना नहीं है। कभी कभी हमारी हार भी हमारी जीत का हिस्सा होती है। अगर आप हार रहे हैं तो आप जीत से रूबरू होने वाले हैं, क्योंकि सफलता मिली तो केवल अभिमान आया, लेकिन असफलता मिली तो हमारे अंदर एक धैर्य आया, हमारे अंदर एक समझ आई, उस सफलता को पाने का एक जोश आया, और उस सफलता की वैल्यू समझ में आई, अभिमान नहीं आया। किसी भी काम को दूसरों के भरोसे इस दौरान बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, वरना वो काम बिगड़ जाएगा, और आपके बिगड़े काम आपको नौकरी से हाथ धुलवा देंगे। लोग तो चाहते हैं आपके काम बिगड़े और आप कहीं ना कहीं से परेशान हो।
इसीलिए आगे वीडियो में कुछ सावधानियां बताने जा रहे हैं और अंत में 2 उपाय तो आपको देंगे ही देंगे। इसीलिए थोड़ा सा समय निकाल कर आप वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखते रहें। संतान से जुड़ी कोई उपलब्धि आपके मान सम्मान का कारण बनने वाली है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन संस्कारवान अगर आपकी संतान होगी तभी। हम हमेशा कहते हैं आप अपने बच्चों को खिलौना नहीं देंगे तो वो कुछ देर के लिए रोएगा, लेकिन अगर आप अपने बच्चों को संस्कार नहीं देंगे तो वो ज़िंदगी भर रोएगा। और अगर आपने सही समय पर अपने बच्चों को संस्कार दे दिए तो फिर आपको उनके भविष्य की भी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिजनेस के लिहाजे से बेहद समय शुभ है, मन चाहा लाभ आपको मिलेगा। लेकिन क्या होता है, जब अच्छा खासा प्रॉफिट होता है ना, तो ग्राहकों को और ज़्यादा कैसे लूटा जाए, कई व्यापारी ये सोचते हैं, उनकी आंखों पर लालच की पट्टी बन जाती है। तो ग्राहकों के साथ अन्याय भी नहीं करना है, वरना आपके हाथों ये बहुत बड़ा पाप होने वाला है। ये बात गांठ बांध कर आपको रख लेनी है, वरना ये चीज़ आपके हाथों बहुत बड़ा पाप करवा सकती है। आपको ग्राहकों को भगवान समझना है, मुनाफा कमाना है, लेकिन जितना उचित मात्रा में होता है उससे ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा महंगाई नहीं बढ़ानी है। नई योजना में निवेश करते समय थोड़ा सा सावधान रहिएगा, अन्यथा आपकी एक छोटी सी गलती या भूल के कारण नुकसान आपको झेलना पड़ सकता है। प्रेम संबंध में सावधानी के साथ कदम आगे बढ़ाना है और अपने लव पार्टनर की भावनाओं को और मजबूरियों को समझने का प्रयास करना है। आपकी ज़िंदगी में पहले से चली आ रही समस्याओं में कमी होती अब नज़र आ रही है। साथ ही साथ कैरियर और बिजनेस को नई दिशा देने के लिए आप प्लान बनाने वाले हैं और उन्हें अमल में लाने के लिए स्वजनों का साथ आपको चाहिए, तो सपोर्ट घर वाले खूब आपको करने वाले हैं। अगस्त का महीना कब निकल गया हमें पता नहीं चला, मात्र 5 दिन बचे हैं। आपको कोशिश यही करनी है कि जो करें आप दिल से करें। घर की मरम्मत, साज सज्जा पर जेब से ज़्यादा धन खर्च होने वाला है, जिसके जरिए धन की आवक भी आश्चर्यजनक रूप से बढ़ने वाली है। समय आप थोड़ा व्यस्त रहने वाले हैं, लेकिन अचानक से आपके बोझ कंधे पर आएगा, जिसको पूरा करने के लिए आपको तमाम प्रोग्राम कैंसिल करने पड़ेंगे। यानी कि काम का बोझ एकदम से आने वाला है, एकदम से आएगा। तो जो आपने प्रोग्राम बनाए थे, यहाँ जाना है वहाँ जाना है, वो सब कैंसिल करने पड़ जाएंगे। तो वहाँ थोड़ा सा सावधान रहिएगा। अपनी क्षमताओं का आपको बेहतरीन इस्तेमाल करना है। अपनी क्षमताओं के आधार पर आप बहुत कुछ जीवन में प्राप्त करने वाले हैं। आपकी लाइफ में हर मौक़ों का आप लाभ उठाने वाले हैं और कैरियर बिजनेस में बेहतरीन शुभ सूचना आपको प्राप्त होती नज़र आ रही है। कद और पद में बढ़ोतरी होने वाली है और बिजनेसमैन के हाथ कोई बढ़िया डील लग सकती है। मार्केट में आई तेज़ी का खास लाभ आप उठा सकते हैं। धार्मिक और मांगलिक कार्यक्रमों में शामिल होने का सुअवसर आपको प्राप्त हो सकता है और अविवाहित लोगों का विवाह तय होने की प्रबल संभावनाएं हैं। मेहमानों के आने का शुभ अवसर आपको प्राप्त हो सकता है, तो उनकी मेहमान नवाजी में कोई कमी मत रखिएगा। प्रेम संबंधों की दृष्टि से यह समय काफ़ी अनुकूल है। आप अपने साथी के साथ बहुत अच्छे समय को व्यतीत करने वाले हैं। आप अपने साथी के साथ बहुत अच्छे पलों को एंजॉय करने वाले हैं। कुछ लोग आपके जीवन में आएंगे और आपको सही राह दिखाकर चले जाएंगे। ऐसे लोग बहुत नसीब से मिलते हैं, इनका साथ मत छोड़िएगा। आइए 2 उपायों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। इन उपायों के माध्यम से आप जीवन में बहुत सारा लाभ कमाने वाले हैं। इन उपायों के माध्यम से आप अपनी किस्मत को चमकाने वाले हैं। सबसे पहला उपाय, जरा गौर फरमाइएगा। सबसे पहला उपाय हम आपको सोमवार के लिए बताएंगे। सोमवार के दिन जिस भी व्यक्ति ने ये उपाय किया है, उसके जीवन में धन संपदा का विस्तार जरूर हुआ है। काम आपको क्या करना है दोस्तों, आपको एक लोटा जल लेना है और उसके अंदर थोड़े बहुत काले तिल डाल देने हैं, एक कमल गट्टा डाल देना है, 2 लौंग डाल देनी है और बस ये जल शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय बोलते हुए आपको सच्चे मनोभाव के साथ ये जल अर्पित करना है और हो सके तो अपनी मनोकामनाएं भी रख देनी है मन ही मन। बाबा सब कुछ जानते हैं। अब दोस्तों, उस लोटे के अंदर जो थोड़ा सा जल बचा हुआ है, पूरा नहीं चढ़ाना है, थोड़ा सा रखना है। उसे कहाँ चढ़ाना है आपको, जो नंदी देव का एक पैर उठा हुआ है उस पर चढ़ा देना है। उसके आसपास वो पानी आपको डाल देना है। अब पैर जो उठा हुआ था, उधर ही कान में, उसी साइड के कान में आपको सुयशा बोलना है। सबसे पहले बोलना है सुयशा और अपनी मनोकामनाएं रख देनी है। ये मनोकामना सीधी महादेव तक जाएगी, चिंता बिल्कुल भी मत करिएगा। अब दूसरा उपाय एक और आप करिए। शाम को 5 बजे, शाम को 5 बजे किसी नदी तालाब झरने में चले जाइए और आटे की छोटी छोटी गोलियां अपने साथ ले जाइएगा। अब वहाँ पर जो मछलियाँ हैं आप उन्हें खिलाइए।
मछलियों को आटे की गोलियां खिलाते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप जरूर करें। इससे बेशुमार फायदा आपको होगा। आपका जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर मतभेद हो सकता है और बहुत ज़्यादा बेवजह की लड़ाई घर में अशांति का माहौल बना सकती है। तो कोशिश आपको यही करनी है कि जो छोटी छोटी बातें आ रही है वो धीरे धीरे लड़ाई झगड़े का रूप लेने वाली हैं। तो या तो आप वहाँ से चले जाइए, आपको समझ आ रहा है कि बात बिगड़ सकती है तो खुद का मौन कर लीजिए। ऐसा करके ही आप अपने परिवार का माहौल शांत बना सकते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। आपकी छोटी छोटी गलतियाँ आपको बड़े बड़े सबक देती हैं और यही बड़े बड़े सबक ज़िंदगी में आपको अनुभव देते हैं ताकि आगे आप कोई गलती ना करें। अगर इंसान एक गलती करके वही गलती दोबारा करता है तो उससे बड़ा मूर्ख और कोई नहीं हो सकता। आपके छोटे अगर आपको कोई सलाह देते हैं तो कोई भी ऐसी प्रतिक्रिया नहीं देनी है कि तू मुझे सिखाने वाला कौन होता है। इस दुनिया में कोई भी किसी को भी सिखा सकता है, ये बात ध्यान रखिएगा। कार्य क्षेत्र में जो समस्या आ रही थी उससे आपको मुक्ति मिलने वाली है और व्यवसाय कर रहे लोग किसी को पार्टी बनाने से बचें। कहने का मतलब है पार्टनरशिप में व्यवसाय अभी आपके लिए सही नहीं है, वो इंसान आपको धोखा देने वाला है, इतना आप ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ संतान के विवाह में आ रही समस्याओं के लिए अपने किसी मित्र से आप बातचीत कर सकते हैं। परिवार में यदि कोई सदस्य नौकरी करता है तो वो परिवार से मिलने आ सकता है, यानी कि जो बाहर नौकरी करते हैं वो परिवार से मिलने आ सकते हैं। यदि किसी से धन उधार लेंगे तो वो आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा, लेकिन दिक्कत आएगी उसे चुकाते समय। तो बहुत सोच समझ कर इतना ही पैसा लेना है जितना आप चुका पाए, वरना ये चीज़ें आगे आपकी नींदें उड़ाने वाली है। अपने खान पान पर नियंत्रण बनाकर रखें। अत्यधिक तले हुए भोजन से आपको परहेज करना है, नहीं तो पेट संबंधित समस्याएं हो सकती है। कार्य क्षेत्र में यदि कोई जोखिम उठाना पड़े तो बहुत सावधानी के साथ उठाए, नहीं तो बहुत बुरे फंस सकते हैं। अगर आप ऐसा सोचेंगे कि मैं अकेला इतना बड़ा जोखिम उठा लेता हूँ, मैं बहुत आगे चला जाऊँगा, और अगर फंस गए तो यही जोखिम आपका घर संसार उजाड़ देगा, ये बात आप ध्यान रखिएगा। आपकी तरक्की के मार्ग में अनेकों बाधाएं आएगी, लेकिन फिर भी आप उसे पार कर पाएंगे अगर आपके अंदर दृढ़ मनोबल है। यदि आपने किसी बीमारी के प्रति लापरवाही दिखाई तो ये बीमारी बड़ी भी बन सकती है। इसीलिए दोस्तों सावधान रहिएगा, अपनी वाणी और अपने व्यवहार पर संयम बनाए रखिएगा। किसी कानूनी मामले में आपको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है, सचेत रहिएगा। व्यापार में आपको अपने किसी मित्र से धन उधार लेना पड़ सकता है। मीन राशि वालों, आज की वीडियो में हमने बात की आने वाले अगले 5 दिनों के बारे में, और वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक जरूर करें। कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखकर चैनल को करें सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लें। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।